हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फलक में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का चैप्टर मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार जो है एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाते हैं। चाहे वो आपका इस तरह से पूछे कि इसमें से कौन सही होगा या फिर इसमें से कौन गलत होगा, या फिर कभी कभी क्या कर देता है, मिलान करने के लिए दे देता है। तो इस तरह आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर हालत में ये क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है। इसलिए आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है जिससे कि आपका इसमें कन्फ्यूजन नहीं ना रहे और जिस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में दे आप उसको क्या करें, बना लें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं इसका परिचय कि मौलिक अधिकार है क्या। ठीक है, मौलिक अधिकार क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो हर भारतीय नागरिक को दिया गया है, हर नागरिक को दिया गया है। ये उसका अपना अधिकार है जिसे उससे जो है कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार को जानता है, अपने अधिकार को जानता है, तो ये जान लीजिए कि कोई भी उस पर दूसरा इंसान उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, उसको अपमानित नहीं कर सकता। तो हर हालत में या फिर उसे किसी भी चीज़ के लिए, बेवजह के लिए उसको परेशान नहीं कर सकता है। तो इस तरह जानिए कि मौलिक अधिकार क्यों इंपॉर्टेंट है और हर व्यक्ति को अपना मौलिक अधिकार जो है जानना चाहिए। तो चलिए, तो आपने मौलिक अधिकार तो समझ लिया कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। बाकी चीज़ें जो है धीरे धीरे आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार का जो है लिया कहाँ से गया है, क्योंकि भारत के संविधान में बहुत सारी चीज़ें जो है क्या विदेशों से ली गई है। तो मौलिक अधिकार भी आपका कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। ठीक, अब इसको हम याद करने के लिए बताते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे मौलिक अधिकार और एक मौलिक कर्तव्य, ये दोनों जो है ना बहुत एक दूसरे से क्या होता है ना कि थोड़ा कंफ्यूज कर जाता है इंसान कि मौलिक कर्तव्य रूस से होगा कि मौलिक अधिकार रूस से होगा। तो उसको याद करने के लिए एक तरीका है। ठीक है, देखिए, मौलिक अधिकार क्या है, एक पावर है, हमारी पावर है, भारतीयों की पावर है। क्या पावर है, मौलिक अधिकार। और अमेरिका कैसी कंट्री है, एक पावरफुल कंट्री है। अमेरिका कैसी कंट्री है, एक पावरफुल शक्तिशाली कंट्री है। तो वहां से शक्ति को हमने लिया है, यानी कि मौलिक अधिकार कहां से लिया है, तो अमेरिका से। ये चीज आपको याद रहेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं कि हर चीज की शुरुआत जो है कोई ना कोई करता है। मतलब कि जैसे संविधान में बहुत सारी चीज़ें जो ली गई हैं या फिर पहली बार किसी ने उसको बोला है कि ये चीज़ होना चाहिए, उसी तरह मौलिक अधिकार की भी मांग जो है सबसे पहले किसने रखी थी, ये जानते हैं। तो देखिए, 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। ठीक, कराची अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उसमें कांग्रेस ने अधिकार पत्र में कहा था कि मौलिक अधिकार होना चाहिए। तो समझिए किसने मांग की थी, सबसे पहले कब मांग की थी, तो 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा मांग की गई थी अधिकार पत्र में कि मौलिक अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ से आपकी दो चीजें क्लियर हो गई। पहला तो ये कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है और हमारा पावर क्या है, मौलिक अधिकार। वहां से समझ गया। अब नेक्स्ट आता है कि मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले किसने रखी थी, तो 1931 में कराची अधिवेशन में इसकी कांग्रेस ने मांग रखी थी जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अब आता है इसका प्रारूप किसने तैयार किया था, मौलिक अधिकार का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो किसने तैयार किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका क्या किया था, प्रारूप तैयार किया था। अब आता है अनुच्छेद की बारी कि अनुच्छेद कितने से कितने अनुच्छेद में मौलिक अधिकार है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद में है। तो कितने से कितने अनुच्छेद में है, 12 से 35। देखिए, इसको भी हम याद कर सकते हैं आसानी से। देखिए, पहला क्या है, ये 1, उसके बाद क्या आता है 2, 1 2 हो गया, 2 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 3 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5। समझ गए, 1 के बाद 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5। रीजनिंग कैसे आप लोग बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से 1 2 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 2 1 जोड़ेंगे तो 3, यानी कि 12 से 35 अनुच्छेद आप समझ गए। अब आता है तीसरा कि भाग कितने में है, तो कितने में है, भाग 3 में। मौलिक अधिकार किस भाग में आता है, तो भाग 3 में। इसको भी याद करने का एक ट्रिक है। अधिकार कैसे लिखाता है आपका, इस तरीके से, अधिकार कैसे आता है, आ, यानी कि इस तरह से। और देखिए 3 का भी आकार कैसा होता है, इसी तरीके से। तो याद रखेंगे अधिकार कितने में है, 3 में।
समझ गए फ्रेंड्स? तो ये भी आपका आई हो कि क्लियर हो गया होगा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, आप याद कीजिए। देखिए अधिकार किससे लिया, अधिकार कितने हैं, कितने में मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में। ठीक है, लिया कहाँ से गया है, कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। ठीक है, कितने अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 12 से 35। समझ गए? अब आता है कि भाग के बारे में क्या कहा गया है। तो देखिए सबसे पहले भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान का सर्वाधिक अलौकिक भाग है ये। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, अलौकिक भाग। उसके बाद आता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, भाग 3 को। समझ गए फ्रेंड्स भाग के बारे में? अब आता है कुछ पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी हम देख लेंगे। पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि क्या मौलिक अधिकार कभी कोई छीन नहीं सकता हमसे, क्या कभी निलंबित होता है कि नहीं, तो इस बारे में गौर करते हैं। देखिए आपका जो मौलिक अधिकार है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं जिसकी वजह से आपके मौलिक अधिकार को क्या कर दिया जाता है, थोड़े टाइम के लिए रोक दिया जाता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे था राष्ट्रीय आपातकाल, किस बारे में बात की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल कितने अनुच्छेद में होता है, 352 में। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो सारे मौलिक अधिकार को क्या कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। जब तक आपातकाल रहेगा तब तक क्या कर दिया जाता है, उसको निलंबित कर दिया जाता है, सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके। इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे जो मौलिक अधिकार हैं आपको रोक दिए जाते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक कि ये आपातकाल लगा हुआ रहता है। तो इस एग्जाम में इससे भी प्रश्न पूछते हैं कि जब आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, तो कौन से अनुच्छेद को छोड़कर बाकी सभी निलंबित कर दिए जाते हैं, स्थगित कर दिए जाते हैं। तो कौन से अधिकार को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को। ये अनुच्छेद 20 और 21 जो है ये ऐसा अधिकार है जो आपसे कभी भी नहीं छीना जा सकता, किसी भी परिस्थिति में नहीं छीना जा सकता, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, ये दोनों चीजें आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता है। 20-21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है और जीवन रक्षा की बात की गई है, तो हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे जब ये सारे अनुच्छेद पढ़ाएंगे तभी। अब आता है कि मौलिक अधिकार को निलंबित कौन करता है। देखिए मौलिक अधिकार को जो निलंबित करता है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जब आपातकाल लगता है तो आपका क्या होता है, मौलिक अधिकार थोड़ा समय के लिए निलंबित हो जाता है, जब तक ये लगा रहता है। तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने ये क्यों छोड़ दिया, उसके पीछे वजह थी, इसको मुझे आपको समझाना था। देखिए मौलिक अधिकार का संरक्षक कैसे कहा जाता है, तो न्यायपालिका को, मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे कहा जाता है, न्यायपालिका को। संरक्षक यानी कि उसकी हिफाजत करने वाला, उसको सेफ्टी देने वाला, उसको बचाने वाला संरक्षक कौन कहलाता है, तो न्यायपालिका। समझ गए आप? अब हम एक चीज एग्जांपल आपको देते हैं। आपके पास अगर कोई कीमती चीज है लाइक गोल्ड, डायमंड या कोई भी ऐसी सामान, ऐसी चीज जिसे आप खोना नहीं चाहते हैं, तो क्या करते हैं, उसके लिए उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं, सेफ्टी में उसको रखते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, गार्ड बना देते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक ही देख लीजिए, बैंक में क्या होता है, गार्ड होते हैं, चौकीदार होते हैं, किस लिए, ताकि वो सेफ रह सके। उसी तरह मौलिक अधिकार क्या होता है हमारे लिए, हमारी पूंजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना मौलिक अधिकार के कोई इंसान अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकता, फ्रीली सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या होता है कि मौलिक अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इसका संरक्षक किसे बनाया गया है, न्यायपालिका को, ताकि इसके साथ खिलवाड़ ना हो सके। समझ गए इस चीज को? अब आता है कि मौलिक अधिकार में आवश्यक प्रतिबंध कौन लगाता है, तो कौन लगाता है, संसद। ठीक है, देखिए आवश्यक प्रतिबंध लगाने के लिए, जैसे कि क्या होता है, कभी कभी जब हमें पावर मिल जाती है तो क्या करता है इंसान, उसका मिसयूज करने लगता है, उसका गलत फायदा उठाने लगता है। समझ गए? तो उसके लिए संसद क्या करती है, रोक लगा देती है। ठीक है, अगर हम किसी को अपमानित कर रहे हैं या फिर अपने मौलिक अधिकार का क्या करते हैं, मिसयूज कर रहे हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर संसद क्या करती है, उस पर प्रतिबंध लगा देती है। लेकिन अगर आपको लगता है ऐसा कि नहीं, आपके साथ क्या कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, आपके साथ गलत हुआ है, आपके मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए था, तो आप क्या करेंगे, आप एससी या एचसी में यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वहां जाकर अपील कर सकते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके अधिकारों को रोक दिया गया है, जो कि अपनी पक्ष जो है, अपना बात जो है वो वहां रख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय उस पर रिट जारी करेंगे, जो कि हम आपको आगे पढ़ाएंगे। आगे देखिए, कहता है कि मौलिक अधिकार को परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास है,
तो किसके पास है? इन दोनों के पास है, ठीक, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है कि इसे क्या कर सकता है? परिवर्तित कर सकता है, बदल सकता है। समझ गए? अब आता है कि क्या ये वाद योग है? तो जी हाँ, बिल्कुल, ये जो है मौलिक अधिकार वाद योग है। इस पे क्या होता है? वाद विवाद कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, तो इसलिए ये इसको क्या कहा गया है? वाद योग कहा गया है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है आपका कि क्या मौलिक अधिकार वाद योग है? तो यस, मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग है। समझ गए आप इस चीज को? एक बार फिर से हम इसको क्या करेंगे? रिवाइज कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले ये कि मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया था? कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। याद करने का तरीका क्या था कि मौलिक अधिकार क्या है? हमारी पावर है, और पावरफुल कंट्री कौन है? अभी अमेरिका है। तो वहां से पावर वाली चीज हम लोगों ने ली है, यानी कि अमेरिका से हम लोगों ने मौलिक अधिकार लिया है। नेक्स्ट आता है कि इसकी मांग किसने रखी थी? कब रखी थी? तो कब रखी थी? 1931 में कराची अधिवेशन में इसकी मांग रखी थी। किसने रखी थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में इसको मांगा था। इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। नेक्स्ट है कि ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 में। कितने से कितने अनुच्छेद के बीच है? तो अनुच्छेद 12 से 35 में। याद करने का तरीका ये था कि 12 यानी कि 1 2, फिर 2 1 को जोड़ेंगे तो 3, फिर 3 2 को जोड़ेंगे तो 5, यानी कि 12 से 35। समझ गए इस चीज को? अब आता है भाग कितने हैं भाग में है? तो भाग 3 में। इसको याद करने का तरीका था कि अधिकार का जो आ होता है वो किस तरह लिखाता है? तो बिल्कुल 3 की तरह, इसीलिए इसका हो जाएगा भाग 3। ये भी क्लियर हो गया। अब आता है कि भाग 3 के बारे में भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था कि ये सर्वाधिक आलोकित भाग है। नेक्स्ट आता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भाग 3 को, जो ऑलवेज आपके एग्जाम में पूछता है। अब आता है कि एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने अनुच्छेद के तहत लगता है? तो कितने अनुच्छेद के तहत लगता है? 352। इसके बारे में राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, जितने तरह के आपातकाल हैं, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी जब इसका चैप्टर आएगा। तो यहाँ समझ लीजिए सिर्फ इतना कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो सभी मौलिक अधिकार को क्या कर दिया जाता है? स्थगित कर दिया जाता है, जब तक ये आपातकाल है, सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। समझ गए? मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका। समझ गए कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है मौलिक अधिकार, इसलिए उसका क्या बनाया गया है? संरक्षक बनाया गया है। अब आता है कि मौलिक अधिकार को निलंबित करने के अधिकार किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति कर सकता है। अगला है कि मौलिक अधिकार में आवश्यक प्रतिबंध कौन लगाता है? तो कौन लगाता है? संसद, ताकि अपने मौलिक अधिकार का आप मिसयूज ना कर सके। फिर आता है कि मौलिक अधिकार को परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास है? तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास है। समझ गए इस चीज को? अब आता है कि क्या ये वाद्य योग है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये वाद्य योग है। अब आता है संशोधन की बात कि क्या मौलिक अधिकार में संशोधन हुआ है कभी? तो बिल्कुल हुआ है। कब हुआ है? 44वां संविधान संशोधन के तहत। ये कब हुआ था? तो 1978 में। इसमें संपत्ति का जो अधिकार था 19F के तहत और 31 के तहत, इन दोनों को क्या कर दिया गया? इससे हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया है। इससे मौलिक अधिकार से इसको हटाकर क्या कर दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसका रीजन है कि इसको कानूनी अधिकार क्यों बनाया गया, मौलिक अधिकार से क्यों हटाया गया। देखिए, मौलिक अधिकार में क्या होता है? रिट जारी होता है, लेकिन आपका इसमें कानूनी अधिकार में रिट जारी नहीं कर सकता। इसमें कानून जो है हस्तक्षेप कर सकता है, बोल सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम ज़बरदस्ती किसी कहीं पे हम अपना ज़मीन ले लिए और अगर सरकार को, गवर्नमेंट को वो ज़मीन चाहिए, वहाँ पे उसके कुछ काम करना है, तो वो चाहेगी तो हमसे वो ज़मीन ले सकती है, ले लेंगी। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। कानून का अधिकार है कि वो उस जगह को ले सकता है, वहाँ पे हाली करवा सकता है। देखते हैं कभी कभी दुकानदार क्या है, गलत जगह पे अपनी शॉप लगा देते हैं, तो क्या करता है सरकार? क्या करता है? वहाँ पर उसको तोड़वा देता है, उस दुकान को खाली करवा देता है। क्यों? क्योंकि वो कानूनी अधिकार में आता है, मौलिक अधिकार नहीं है। अगर मौलिक अधिकार होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता था। इसी वजह से इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया और कानूनी अधिकार कर दिया गया। अब आता है कि प्रारंभ में जब ये संशोधन हुआ, इससे 19 को और 31 को हटा दिया गया, तो अब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो पहले तो इसकी संख्या 6 थी, सॉरी, पहले तो इसकी संख्या 7 थी, ठीक है। अब कितनी है? 6 है। प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। अब कितनी है? तो 6। अब इन सभी मौलिक अधिकारों को हम देख लेंगे। सबसे पहले ये कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितने से कितने के बीच, मतलब कि 14 से 18 के बीच में
कौन सा मौलिक अधिकार आता है, कौन सा मूल अधिकार आता है, तो समानता का अधिकार। समानता का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 14 से 18 में। एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछता है कि समता के अधिकार को कितने से कितने अनुच्छेद के बीच रखा गया है, तो किस अनुच्छेद के बीच रखा गया है, अनुच्छेद 14 से 18। समता के अधिकार को कहाँ रखा गया है, तो अनुच्छेद 14 और 18। देखिए इसका एक ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सम, और यहाँ 4 और 8, 14 और 18 दोनों क्या है, सम संख्या है, तो 14 18 समानता का अधिकार। यहाँ से आप इस चीज को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 19 से 22। तो पहला तो ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठा। ठीक है, तो इस तरह 6 मौलिक अधिकार है। तो 14 से 18 में क्या आपने देखा कि समानता का अधिकार, 19 से 22 में क्या देखा आपने, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता में 19 में बहुत सारे जो है पार्ट हैं, वो मैं इसको बता दूंगी। जब ये मैं सारे अनुच्छेद सिंगल सिंगल करके बताऊंगी तभी मैं आपको इसके बारे में बता दूंगी। इसमें क्या कहा गया, जितनी तरह की भी स्वतंत्रता की बात किसमें कही गई है, अनुच्छेद 19 से 22 में। अब आता है कि 23-24 में क्या है। देखिए 23-24 में कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है, कितने से कितने अनुच्छेद के बीच है, तो अनुच्छेद 23 से 24। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हम जो धार्मिक चीजें करते हैं या धर्म में लोग जो है यहाँ पे अपने अपने धर्म को मानते हैं, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है, तो इन सब चीजों की बातें किसमें कही गई है, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, तो इसकी बात किसमें कही गई है, 29-30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 32 को, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसी को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, तो आप समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 32 जो है कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज आपने देख ली। एक बार फिर से हम इसको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले क्या था, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 14 से 18। फिर क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 19 से 22। फिर क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो किसमें है, 23 से 24। फिर क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, 25 से 28। फिर क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किसमें है, 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 32 में। तो इस तरह आपका जितना भी है वो याद हो गया। अब आता है नेक्स्ट कि अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 क्या है। वैसे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा, लेकिन एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे एग्जाम का जो लेवल है, क्वेश्चंस का लेवल है, क्या होता जा रहा है, हाई होता जा रहा है। तो हम सारी चीजें ही पढ़ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है मिस होने का चांस ही नहीं बचे। समझ गए, क्योंकि आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप पूरा जो है मेहनत कीजिए, ताकि आपके थोड़ा सा लापरवाही की वजह से, थोड़ा सा ध्यान नहीं देने की वजह से क्वेश्चन आपका मिस हो जाए, ऐसा हमें नहीं करना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या, अनुच्छेद 12 में देखिए, अनुच्छेद 12 में कहा गया है अधिकार की परिभाषा, यानी कि मौलिक अधिकार की जो परिभाषा की बात कही गई है, किसमें कही गई है, अनुच्छेद 12 में। कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों को छीन लिया जाए। समझ गए। देखिए, राज्य से यहाँ तात्पर्य राज्य यानी स्टेट की बात नहीं कही गई है, स्टेट की बात इसमें बिल्कुल नहीं कही गई है। इसमें राज्य से मतलब है राज्य सरकार, इसमें राज्य से मतलब है संसद, इसमें राज्य से मतलब है केंद्र सरकार, इसमें राज्य से मतलब है जितने भी प्राधिकारी होते हैं उन सब की बात की गई है राज्य में। समझिए कि राज्य यहाँ पे किसको कहा जा रहा है, तो राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे किसी का मूल अधिकार छीन लिया जाए। हाँ, डर पैदा करने के लिए, थोड़ा सा डर रखने के लिए, ताकि वो अपने मूल अधिकार का मिसयूज ना कर सके या किसी के मूल अधिकार का हनन ना कर सके, तो उस वजह से थोड़ा बहुत ये रोक टोक कर सकते हैं। ठीक, समझ गए इस चीज को। अब आता है कि अनुच्छेद 13 क्या कहता है। देखिए, अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकारों का अल्पीकरण होगा अगर उससे किसी को हानि पहुंचती है तो, यानी कि मूल अधिकार को आपके घटा दिया जाएगा अगर इससे किसी को नुकसान पहुंचता है तो। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि अभी वर्तमान में जो कानून है, और बहुत सारे कानून जो है वो पहले से भी चले आ रहे हैं जो वर्तमान में भी मौजूद हैं, लेकिन कुछ कानून ऐसे थे जो पहले तो थे लेकिन अब के वक्त में, अब के टाइम पे वो अब के कानून का क्या कर रहे हैं, आपके कानून में हस्तक्षेप कर रहे हैं, या फिर आपके कानून के लिए क्या है, रुकावट है, या फिर इससे अब लोगों को क्या हो रही है, परेशानी हो रही है। तो उस समय क्या कर सकते हैं, वो उसको समाप्त कर
समाप्त कर सकते हैं, यानी कि कोई ऐसा कानून नहीं रहेगा जिससे किसी का मूल अधिकार को क्या हो रही, परेशानी हो रही है, किसी को तकलीफ हो रही है, ऐसा कोई अधिकार पहले नहीं होगा। अगर ऐसा है तो आपके मूल अधिकार को क्या कर दिया जाएगा, वहां पे अल्पीकृत कर दिया जाएगा, यानी कि घटा दिया जाएगा। या फिर वर्तमान में भी कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे क्या हो, किसी को दिक्कत हो या समाज को गलत मैसेज जाए या फिर समाज के लिए, समाज में रहने वाले लोगों को हानि पहुंचे। तो ये समझ गए कि अनुच्छेद 12, 13 क्या था। देखिए फ्रेंड्स, इन सब को हम 14, 15, 16, 14, 18 से जितने भी अनुच्छेद है, 19, 22 के बीच में जितने अनुच्छेद है, ये टोटल जितने अनुच्छेद है, इन सबको हम पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इसको याद कर लें ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको पढ़ाऊँ तो आपको सारी चीज़ें पहले ये सब याद रहे, तो आपको दिक्कत नहीं हो नेक्स्ट चीज़ समझने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको अच्छे से याद कर लेंगे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।